फातेह बीत अल-मक़दस सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी रहमहुल्लाह। पृष्ठा नंबर 18। उधर सुलीबियों ने भी जासूसी और तख़रीब कारी का इंतज़ाम मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी के दूर के वाक़े निगारों की तहरीरों में एक शख़्स सैफ अल्लाह का जिक्र इन अल्फाज में आता है कि अगर किसी इंसान ने सुल्तान ऐवबी की अताअत की है तो वो सैफ अल्लाह था। सुल्तान के गहरे दौसत और दसत रासत बहाउद्दीन शदाद की इस डायरी में जो आज भी अरबी ज़बान में महफूज है, सैफ अल्लाह का जिक्र ज़रा तफसील से मिलता है। ये शख़्स जिसका नाम किसी बाकायदा तारीख में नहीं मिलता, सलाह-अल-दीन ऐवबी की वफ़ात के बाद 17 साल जिंदा रहा। वाक़े निगार लिखते हैं कि अलिफ सीन ने उनके ये आखिरी 17 साल सुल्तान ऐवबी की कब्र की मजावरी में गुजारे थे। इसने वसीयत की थी कि वो मर जाए तो इसे सुल्तान के साथ दफन किया जाए, मगर सैफ अल्लाह की कोई हैसियत नहीं थी। वो एक गुमनाम इंसान था जिसे आम कब्रिस्तान में दफन किया गया और वो वक्त जल्दी ही आ गया कि इस कब्रिस्तान पर इंसानों ने बस्ती आबाद कर ली और कब्रिस्तान का नाम व निशान मिटा डाला। तारीखी लिहाज से सैफ अल्लाह की अहमियत ये थी कि वो समंदर पार से सलाह-अल-दीन ऐवबी को कत्ल करने आया था। उस वक्त इसका नाम मैग्नाना मारियुस था। उसने इस्लाम का सिर्फ नाम सुना था, इसे कुछ इल्म नहीं था कि इस्लाम कैसा मजहब है। सुलीबियों के प्रोपेगेंडे के मुताबिक इसे यकीन था कि इस्लाम एक काबिल नफरत मजहब और मुसलमान एक काबिल नफरत कौम है जो औरतों का शैदाई और इंसानी गोश्त खाने का आदी है। लिहाजा मैग्नाना मारियुस जब कभी मुसलमान का लफ्ज़ सुनता था तो वो नफरत से थूक दिया करता था। वो बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए जब सलाह-अल-दीन ऐवबी तक पहुंचा तो मैग्नाना मारियुस कत्ल हो गया और इसके मुर्दा वजूद से सैफ अल्लाह ने जन्म लिया। तारीख में ऐसे हुक्मरानों की कमी नहीं जिन्हें कत्ल किया गया या जिन पर कातिलाना हमले हुए, लेकिन सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी तारीख की उन मदूद चंद शख्सियतों में से है जिसे कत्ल करने की कोशिशें दुश्मनों ने भी की और अपनों ने भी, बल्कि अपनों ने इसे कत्ल करने की गैरों से ज्यादा साजिशें की। ये अमर अफसोसनाक है कि सुल्तान की दास्ताने ईमान फरूज के साथ साथ ईमान फरोशों की कहानी भी चलती है। उसी लिए सलाह-अल-दीन ऐवबी ने बारहा कहा था, सितारा तारीख इस्लाम वो वक्त जल्दी दिखेगी जब मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान ही लेकिन अपना ईमान बीच डालेंगे और सलीबी इन पर हुकूमत करेंगे। आज हम वो वक्त देख रहे हैं। सैफ अल्लाह की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब सुल्तान ऐवबी ने सलीबियों का मुत्तहिद बैरा बहिरा रूम में नजर आब व आतिश किया था। इनके कुछ बहरी जहाज बचकर निकल गए थे। सुल्तान ऐवबी बहिरा रूम के साहिल पर अपनी फौज के साथ मौजूद रहा और समंदर में से जिंदा निकलने वाले सलीबियों को गिरफ्तार करता रहा। इनमें 7 लड़कियां भी थीं जिनका तफसीली जिक्र आप पढ़ चुके हैं। मसर में सुल्तान की सोडानी सिपा ने बगावत कर दी जिसे सुल्तान ने दबा लिया। उसे सुल्तान ज़नगी की भेजी हुई कुमक भी मिल गई। वो अब सलीबियों के अज़ाइम को ख़त्म करने के मंसूबे बनाने लगा। बहिरा रूम के पार रूम शहर के मुज़ाफ़ात में सलीबी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इनमें शाह ऑगस्टस था, शाह रहमानड और शहंशाही हफ्तम का भाई रॉबर्ट भी। किफ़ार की इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा कहर व गज़ब में आया हुआ एक शख्स था जिसका नाम एमलर था। वो सलीबियों के इस मुत्तहिदा बेरे का कमांडर था जो मसर पर फौज कुशी के लिए गया था, मगर सलाह-अल-दीन ऐवबी उन पर नागहानी आफत की तरह टूट पड़ा और इस बेरे के एक भी सिपाही को मसर के साहिल पर कदम न रखने दिया। मसर के साहिल पर जो सलीबी पहुंचे वो सुल्तान ऐवबी के हाथ में जंगी कैदी थे। सलीबियों की कॉन्फ्रेंस में एमलरत के हुंक काम रहे थे। इसका बेरा ग्रिप हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो 15वें दिन इटली के साहिल पर पहुंचा था। सुल्तान ऐवबी के आतिशी तीर अंदाजों ने इसके जहाज के बागबान और मस्तौल जला डाले थे।
ये तो इसकी खुशकिस्मती थी कि इसके मुलाहों और सिपाहियों ने आग पर काबू पा लिया था और वो जहाज को बचा ले गए थे, मगर बादबानों के बगैर जहाज समंदर पर डोलता रहा। फिर तूफान आ गया। इसके बचने की कोई सूरत नहीं रही थी। बहुत से कच्चे खच्चे जहाज और कश्तियां इस तूफान में गिरक हो गई थीं। ये एक मुजज़ा था कि एमलरत का जहाज डोलता, भटकता, डूब कर उभरता अटली के साहिल से जा लगा। इसमें इसके मुलाहों का भी कमाल शामिल था। इन्होंने चप्पुओं के जोर पर जहाज को काबू में रखा था। साहिल पर पहुंचते ही इसने इन तमाम मुलाहों और सिपाहियों के बेदरेग इनाम दिया। सलीबी सरबराह वहीं इसके मुंतजिर थे। वो इस पर गौर करना चाहते थे कि इन्हें धोखा किसने दिया है। जाहिर है कि शक सूडानी सालार नाजी पर ही हो सकता था। उसी के खत के मुताबिक इन्होंने हमले के लिए बैरा रवाना किया था, मगर इनके साथ नाजी का तहरीरी राबिता पहले भी मौजूद था। इन्होंने नाजी के इस खत की तहरीर पहले 2 खतों से मिलाई तो इन्हें शक हुआ कि ये कोई गड़बड़ है। इन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर इनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। इन्हें ये बताने वाला कोई ना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी ने नाजी और इसके साजिशी सालारों को खुफिया तरीके से मरवा दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहम व गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जिस खत पर इन्होंने बैरा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान ऐवबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थीं। ये कॉन्फर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। एमलरत के मिना से बात नहीं निकलती थी। वो शकस्त खुर्दा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फर अगले रोज के लिए मुलतवी कर दी गई थी। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शकस्त का गम शराब में डूबे रहे थे। एक आदमी इस महफिल में आया। इसे सिर्फ रहमानत जानता था। वो रहमानत का काबिले इतिमाद जासूस था। वो हमले की शाम मसर के साहिल पर उतरा था। इससे थोड़ी ही देर बाद सुलीबियों का बैरा आया और इसकी आंखों के सामने ये बैरा सुल्तान ऐवबी की कलील फौज के हाथों तबाह हुआ था। ये जासूस मसर के साहिल पर रहा और इसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर ली थीं। रहमानत ने इसका तारुफ कराया तो सब इसके गर्द जुमा हो गए। इस जासूस को मालूम था कि सलीबी सरबराहों ने सुल्तान ऐवबी को कत्ल कराने के लिए राबिन नाम का एक माहिर जासूस समंदर पार भेजा था और इसकी मदद के लिए 5 आदमी और 7 जवान और खूबसूरत लड़कियां भेजी गई थीं। इस जासूस ने बताया कि राबिन जख्मी होने का बहाना करके सलाहुद्दीन ऐवबी के कमीज में पहुंच गया था। इसके 5 आदमी ताजिरों के भेस में थे। इनमें करसटूफर नाम के एक आदमी ने ऐवबी पर तीर चलाया, मगर तीर खता गया। 5 आदमी पकड़े गए और 7 लड़कियां भी पकड़ी गईं। इन्होंने कहानी तो अच्छी घड़ ली थी। सुल्तान ऐवबी ने लड़कियों को पनाह में ले लिया और 5 आदमी को छोड़ दिया था, मगर ऐवबी का माहिर सुराग रज़ा, जिसका नाम अली बन सफीन है, अचानक आ गया। इसने सबको गिरफ्तार कर लिया और 5 में से एक आदमी को सबके सामने कत्ल करके दूसरों से इक़बाल जुर्म करवा लिया। जासूस ने कहा, मैंने अपने मुतालिक बताया था कि तबीब हूँ, इसलिए सुल्तान ने मुझे जख्मियों की मिरहम पिटी की ड्यूटी दे दी। वहीं मुझे ये इत्तला मिली कि सूडानियों ने बगावत की थी जो दबा ली गई है और सूडानी अफसरों और लीडरों को ऐवबी ने गिरफ्तार कर लिया है। राबिन, 4 आदमी और 6 लड़कियां ऐवबी की कैद में हैं, लेकिन अभी तक साहिल पर हैं। 7वीं लड़की जो सबसे ज्यादा होशियार है, लापता है। उसका नाम मोबिना इब्तलाश है, मोबी कहलाती है। ऐवबी भी कैंप में नहीं है और इसका सुराग रज़ा अली बन सफीन भी वहाँ नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। बहुत ज्यादा उजरत पर तेज रफ्तार किश्ती मिल गई थी।
मैं ये खबर देने आया हूँ कि रॉबिन, इसके आदमी और लड़कियां मौत के खतरे में हैं। लड़कियों का बचाना लाजमी है। आप जानते हैं कि सब जवान हैं और चनी हुई खूबसूरत हैं। मुसलमान इन जो हाल कर रहे होंगे, इसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। शाह ऑगस्टस ने कहा, अगर मुझे यकीन दिला दिया जाए कि लड़कियों को जान से मार दिया जाएगा तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रेमानड ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। मुसलमान इसके साथ वहशियों का सलूक कर रहे होंगे। लड़कियां हम पर लानत भेज रही होंगी। मैं इन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये भी हो सकता है, रॉबर्ट ने कहा, कि मुसलमान इन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करके हमारे खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगी। बहरहाल हमारा ये फर्ज है कि इन्हें कैद से आज़ाद करवाएं। मैं इसके लिए अपना आधा खजाना खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़कियां सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि ये लड़कियां हैं, जासूस ने कहा, वो दरअसल तरबियत याफ्ता हैं। इतने खतरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपना आप दुश्मन के हवाले कर दे, दुश्मन की अयाशी का जरिया बने और जासूस और तखरीबकारी करे। इस काम में इज्जत तो सबसे पहले देनी पड़ती है, और ये खतरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जो भी दुश्मन को पता चलेगा कि ये लड़की जासूस है तो इसे अजियतें दी जाएंगी, फिर इसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने ज़रकी कसीर सिर्फ करके खास किया, फिर ट्रेनिंग दी थी और इन्हें बड़ी मेहनत से मसर और अरब की ज़बान सिखाई थी। एक ही बार तजर्बाकार लड़कियों को ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं। क्या तुम कह सकते हो कि लड़कियों को एवबी के कैंप से निकाला जा सकता है? ऑगस्टस ने पूछा। जी हाँ, जासूस ने कहा, निकाला जा सकता है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर दलील और पुख्ताकार आदमियों की ज़रूरत है, मगर ये भी हो सकता है कि वो 1-2 दिनों तक रॉबिन, इसके 4 आदमियों और लड़कियों के काहिरा जाएं, वहाँ से निकला लें। वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त ज़ाया न करें तो हम इन्हें कैंप में ही ले जाएंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दें, मैं इनकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आदमी ऐसे हों जो जान पर खेलना जानते हों। जारी है।